much faith in progress and technology and had too little respect for nature. But it's so easy to take nature for granted because it's always there. And technology is so bright and shiny and new. We understand, sweetheart. Understand what? Well, little guy, what happened was Daddy was put in charge of the world, and he didn't take real good care of it. And now it looks like there won't be much of a world left for you or your brother and sister to live in. Are we gonna move? Well, no. There's no place to move to. This is the only world we got. Well, what's gonna happen to us? Well, I don't exactly know. But whatever it is, nobody's gonna leave you. That's right, little guy. We'll all stay together. Yeah, and hey, I'm sure it'll all work out okay. Yeah. After all, dinosaurs have been on this earth for 150 million years. And it's not like we're going to just disappear. हजारों साल पहले मेसोजोइक एरा, जब दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है। न शहर थे, न इंसान, और न ही सभ्यता का कोई निशान। जब ये दुनिया किसी और की थी, गहरे अनंत जंगलों से ढकी हुई, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती था, जैसे खुद धरती सांस ले रही हो। और पेड़ों के बीच विशाल जीव, डायनासोर्स, जब ये उनकी दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया थी जहां हर पल संघर्ष था, हर सांस जीवन और मृत्यु के बीच की एक नाजुक रेखा, और पूरी दुनिया पर सिर्फ प्रकृति का अटल निर्दयी राज था। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत थी, और हर दिन एक नई कहानी बनकर जन्म लेता था। लेकिन एक दिन अचानक से लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक हुई, क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। एक विशाल क्षुद्रग्रह लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा वर्तमान मेक्सिको के पास आकर टकराया, जिससे चिकसुलभ क्रेटर बना। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली कि पूरे ग्रह पर भूकंप, सुनामी और आग के तूफान फैल गए। वायुमंडल में धूल और धुआं भर गया, जिससे सूरज की रोशनी महीनों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। इसे इंपैक्ट विंटर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण रुक गया, पौधे मरने लगे, और धीरे धीरे पूरी खाद्य श्रृंखला ढह गई। इसी समय भारत में हो रहे डेक्कन ट्रैप्स इरप्शंस ने वातावरण को और विषैला बना दिया। इन सभी कारणों के संयुक्त प्रभाव से पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियां समाप्त हो गई, और डायनासोर का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। समुद्र भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि अम्लीय वर्षा से समुद्र का पीएच बदल गया, प्लैंकटन खत्म हो गए, समुद्री फूड चेन टूट गई, कई समुद्री प्रजातियां विलुप्त हो गई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले से ही डेक्कन इरप्शंस पृथ्वी को कमजोर कर रहे थे, फिर एस्टेरॉयड इंपैक्ट ने अंतिम झटका दिया। यानी एक्सटिंक्शन एक सिंगल घटना नहीं, बल्कि कंबाइंड कैटास्ट्रोफी थी। इन सब ने मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाई जिसमें एक युग समाप्त हो गया। प्रकृति ने यह साबित कर दिया, ये दुनिया किसी की नहीं, सिर्फ उसकी है, और यहां सिर्फ उसके नियम चलते हैं। डायनासोर विशाल थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उनके अंत में उनका कोई हाथ नहीं था।
वो मारे गए उन घटनाओं की वजह से जो धरती के भी परे थी, उनकी सोच और उनके नियंत्रण से भी बाहर। शायद इसीलिए प्रकृति ने नई प्रजातियों को एक खास वरदान दिया, सोचने की शक्ति, ताकि वो सिर्फ जिए नहीं बल्कि समझे कि वो इस दुनिया के मालिक नहीं, बस एक हिस्सा है। लेकिन अगर हमने भी प्रकृति के नियमों को चुनौती दी तो इतिहास नए नाम के साथ वही कहानी फिर लिखेगा। और शायद अगली कहानी हमारी होगी और अंत भी।